OnePlus 12 आ रहे हैं, इसमें ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट चेक करने की जो टेक्निक है, उस पर कोई भी लिक्विड आप लेकर एक ड्रॉप डालोगे। अभी देखो आप क्लियर नहीं दिख रहे, ठीक है। जब आप इस पर लिक्विड डालोगे, अब आप देख सकते हो क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में अगर हार्ड ब्रोकन रहेगा, तो वहाँ पर एक लिक्विड डालोगे ना आप एक ड्रॉप, तो आपको डिस्प्ले पे क्लियरली दिखाई देगा कि कहाँ पर ब्लैक स्पॉट है। आप ये पहले ही चेक किया कीजिए जहाँ पर भी हार्ड ब्रोकन रहेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप चेक नहीं करते और बाद में कस्टमर बोलता है कि पहले स्पॉट नहीं था। तो आप कभी भी अगर हार्ड ब्रोकन रहेगा तो उसको एक बार एक ड्रॉप लिक्विड का डालकर आप चेक कीजिए कि वहाँ पर ब्लैक डॉट है कि नहीं। अब इसमें ब्लैक डॉट है। आज मैं आपको दिखाऊँगा ब्लैक डॉट वाली एलसीडी को किस तरह से फ्रंट ग्लास चेंज किया जाता है। एज डिस्प्ले का ग्लास सेपरेट करने के लिए आपको सबसे पहले साइड में ग्लास को कट करना है ताकि आपको वायर एंटर करने के लिए स्पेस मिले। ग्राइंडर चलाने के टाइम पे आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपकी जो ग्राइंडर की स्पीड है वो काफ़ी स्लो होनी चाहिए ताकि ग्राइंडर के ऊपर आपका कंट्रोल रहे। ग्राइंड करने के टाइम पे आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब आप ग्राइंड कर रहे होगे तो आपका जो ग्लास है वो बहुत ज़्यादा ग्राइंडर से कट नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग इतना ग्राइंडर से ग्लास को कट कर देते हैं कि पूरा 100% कट कर देते हैं। 100% कट होने से क्या होता है, जब वो 101 या 105 मतलब पूरा 100% कट होने के बाद और कट होता है ना, तो वो आपके डिस्प्ले पे ग्राइंडर का फटका लगता है और आपकी एलसीडी डैमेज हो जाती है। तो जब भी आप ग्राइंडर से ग्लास को कट करोगे, आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपका जो ग्राइंडर है आपके ग्लास को 80% और 90% मैक्सिमम कट करे। उससे ज़्यादा आपको ग्लास को क्रैक नहीं करना है। अगर आप 80% या 90% तक ग्लास को क्रैक करते हो तो ऑलमोस्ट आपका ग्लास जो है वो मल्टीपल क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर। आपको 100% फिनिशिंग में ग्लास को क्रैक नहीं करना है। ये बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, तो आप इस चीज़ को खास ध्यान रखिए। 80 to 90% ही आपको ग्लास को क्रैक करना है। इसके बाद लिक्विड और ओसीए पेपर की मदद से जो ग्लास के क्रैक पार्ट है उसे रिमूव कर देना है। 100% आप फिनिशिंग देने जाओगे, पूरा ग्लास को ग्राइंडर की मदद से ही कट करोगे तो एक साथ तो पूरा ग्लास क्रैक नहीं होगा, थोड़े थोड़े पार्ट में ग्लास क्रैक होता है। जो पार्ट आपका 10% रह गया है, आपका ग्राइंडर उस पे ना लगते हुए जो आपका ऑलरेडी ग्लास कट हो चुका है उस पे बार बार आपका ग्राइंडर टच होता है और वो एलसीडी पे प्रेशर आता है और आपकी एलसीडी खराब हो जाती है। तो एलसीडी ग्राइंडर से जब आप ग्लास कट करोगे तो एलसीडी खराब होने का ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो आप इस चीज़ को समझिए। जब भी आप ग्लास क्रैक करोगे ग्राइंडर की मदद से, तो आपको सिर्फ 80 से 90% ही ग्लास क्रैक करना है। और जो बचा हुआ 10% है वो आपको ओसीए पेपर की मदद से रिमूव करना है, या तो आप उसको तार की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो एलसीडी खराब होने का रीज़न था, ये बहुत बड़ा रीज़न है। इसके बाद आपको तार को आगे की तरफ लेते जाना है और आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपकी पोलराइजर कट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी पोलराइजर हल्की सी कट हो जाती है तो आपको तुरंत वहीं पर स्टॉप हो जाना है और आपकी तार को दूसरी जगह से एंटर करना है। आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो आपकी एलसीडी खराब होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। पहला स्टेप जो होता है, जब स्टार्ट करते हो आप, तो ग्राइंडर की वजह से आपकी एलसीडी डैमेज हो जाती है। ग्राइंडर यूज़ करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ग्राइंडर यूज़ नहीं करोगे तो एलसीडी ग्लास को कट कैसे करोगे और वायर को एंटर करने के लिए जगह कैसे बनाओगे। तो ग्राइंडर पहला मेथड होता है, ग्राइंडर से लोगों का खराब होता है। उसके बाद पोलराइजर कटती है तार से। तो तार से आपकी पोलराइजर ना कटे उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपको पोलराइजर जब आप ग्लास सेपरेट करोगे तो वायर से आपका पोलराइजर नहीं कटा होना चाहिए। आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा ग्लास सेफली रिमूव हो गया है। ब्लैक डॉट था एज इट इज़ है, उसमें कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है कि बढ़ना नहीं चाहिए एक्चुअली। ब्लैक स्पॉट ग्रीन डॉट भी होता है और ब्लैक डॉट भी होता है। ब्लैक डॉट वाली एलसीडी खराब होने के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो इंक फेड हो जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसे केस में खास ध्यान रखना है। आपके मशीन का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 120 होना चाहिए, या 110 भी रख सकते हो आप। आपके सेपरेटर के ऊपर है। आपको इतना फील होना चाहिए कि आपकी तार जो है वो इजीली आगे की तरफ मूव होती रही। अगर आपकी तार हार्ड जा रही होगी आगे की तरफ तो आपको 5 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा देना है। ठीक है, ऐसा करने से आपकी एलसीडी बिल्कुल सेफ रहेगी। ग्राइंड पहला मेथड ये है कि आपको ग्राइंडर से ग्लास 100% पूरा कट नहीं करना है,
सेकेंड चीज़, आपको जब तार यूज़ करोगे तो 0.028 की तार यूज़ करनी है। आपका जो है सेपरेटर होगा उसकी हीटिंग अराउंड 110, 115 या 120 तक भी रख सकते हो आप। आपका ग्लास सेपरेट हो जाएगा इजीली। इन केस अगर आपका पोलराइजर हल्का सा कट हो भी जाता है तो आपको तार को दूसरी साइड से ग्लास सेपरेट करना है, आपको कंटिन्यू वहीं से ग्लास सेपरेट नहीं करना है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आपकी जो तार है वो चलाने के टाइम पे आपका पोलराइजर कट ना हो, क्योंकि कभी कभी पोलराइजर कटता है, कभी कभी आपकी एलसीडी भी डैमेज हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद आपको इजीली और सेफली बिल्कुल आराम आराम से डिस्प्ले को फ्रेम से रिमूव करना है। डिस्प्ले को फ्रेम से रिमूव करने में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी लिक्विड का। अगर आप लिक्विड हार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपकी एलसीडी ब्लैंक या टच का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप सॉफ्ट लिक्विड यूज़ करते हो तो आपकी एलसीडी में कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं होंगे। और आपको बहुत ही स्लोली स्लोली डिस्प्ले का जो ग्लू है उसे कट करना है ताकि आपकी एलसीडी इजीली रिमूव हो जाए। और एक बार अगर आपकी दोनों साइड से एलसीडी लूज हो जाएगी तो आप उसी पेपर को इस तरह से एंटर करके आगे की तरफ मूव करते रहोगे और आपकी एलसीडी बिल्कुल सेफली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको अब भी कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो ग्लास की फील्ड में, ग्रीन डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, फोल्ड फ्लिप की फील्ड में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, इजी मेथड से ग्लास चेंज, फ्लेक्स चेंज, ग्रीन डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले रिपेयर करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही इजी मेथड से आपको बताया जाएगा कि किस तरह से बिल्कुल सेफली एज मॉडल का आईफोन के फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास, एप्पल वॉच का फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास किस तरह से सेव किया जाए, चेंज किया जाए, बिल्कुल सेफ मेथड आपको दिखाया जाएगा। आप देख सकते हो एलसीडी बहुत ही पतली है और प्लस इसमें ब्लैक स्पॉट है, बट हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम एलसीडी को सेफली रिमूव करते हैं। और ये सारा कुछ आप सीख सकते हो सिर्फ एक हफ्ते में। जी हाँ, आपको कंटिन्यू ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि बैच होते हैं 3 घंटे के, 2 घंटे के, 4 घंटे के, उसके बाद आपका टाइम वेस्ट होता है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि आप हमारे आपकी शॉप छोड़ के आते हो हमारे पास, तो हम आपके टाइम का वैल्यू रखते हैं, हम आपको फुल डे सिखाते हैं। प्लस हमसे ट्रेनिंग लेने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम एट अ टाइम सिर्फ 2 स्टूडेंट को सिखाते हैं। आपके सामने पूरा ग्लास चेंज का काम किया जाएगा, प्लस आपको काम करते हुए एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि कौन से पॉइंट पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ग्लास कटिंग का, ग्लास को किस तरह से सेपरेट किया जाए, डिस्प्ले को किस तरह से सेफली रिमूव किया जाए, उसे किस तरह से क्लीन किया जाए। उसके बाद मेन जो स्टेप होता है पंचिंग का, जिसमें लोगों के काफ़ी कंप्लेंट्स आती है कि पंचिंग के बाद लाइन आती है या तो बहुत सारे बबल अटक जाते हैं, रह जाते हैं, पंचिंग के बाद प्रॉपर पंच नहीं होती। आप देख सकते हो हमारा पंच किस तरह से होगा। बिल्कुल माइनर से बबल्स होंगे जो कि सिर्फ 5 से 7 मिनट में रिमूव हो जाएंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल साइड में बिल्कुल माइनर से बबल्स होते हैं, आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, वो एकदम माइनर से बबल्स होते हैं जो 5 से 7 मिनट में रिमूव हो जाएंगे। आपको इस सारी टेक्निक बताई जाएगी। एक हफ्ते के बाद आप खुद इस तरह से ग्लास चेंज कर सकते हो। ये हम आपको कॉन्फिडेंट दिलाएंगे, पूरा प्रैक्टिकली आपके सामने काम होगा। ग्रीन डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, फोल्ड, फ्लिप, सारे मॉडल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख सकते हो एलसीडी बिल्कुल सेफ है।